1000 रुपए की राशि का चेक माननीय एसपी साहब के हाथों वितरित किया जाएगा। मीरा देवी बढ़िया पंचायत की मुखिया भी सबको एक साथ आपको अरे मुखिया जी। अब सुशीला देवी, मैं तब तक इनके बारे में बता रहा हूँ। सुशीला देवी माता मंटू तिवारी, खेखरिया टोला, रामनगर थाना, पश्चिमी चंपारण। इन्होंने रामनगर थाना में मंटू तिवारी ने 6 माह पहले समर्पण किया था। इनको तात्कालिक राशि के रूप में 10,000 रुपए, पैकेज पारित होने तक प्रति माह 6 माह का 18,000 रुपए और पुनर्वास परियोजना की अनुदान राशि का 25% यानी 25,000 रुपए, कुल मिलाकर 53,000 रुपए की राशि का चेक माननीय एसपी साहब के द्वारा दिया गया। कुल मिलाकर 53,000 मंटू तिवारी की माता श्री सुशीला देवी जी को। अब रंजू देवी जो सेठई यादव की धर्मपत्नी है, बलुहवा थाना, गोवर्धना, पश्चिमी चंपारण। इन्होंने भी 6 माह पहले मंटू तिवारी के साथ रामनगर थाना में आत्मसमर्पण किया था। इनको तात्कालिक सहायता राशि 10,000 रुपए, पैकेज पारित होने तक प्रति माह 18,000 रुपए, 3,000 रुपए की दर से और पुनर्वास परियोजना अनुदान राशि का 25% यानी 25,000, कुल मिलाकर 53,000 रुपए का चेक इनको दिया गया। रंजू देवी जी, सेठई यादव की जो धर्मपत्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहीं से आमंत्रित करते हैं माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय विकास वैभव जी को, जो यहाँ पे आकर के और अपने ऐतिहासिक साहसिक क्रियाकलापों से लवरेज अपने 2 शब्द यहाँ पे हम सबों को संबोधित करें। बघावत पुलिस परिवार, उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक, जिन अपराधियों ने अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हुए साहसिक कदम उठाया, उन सभी माताओं पत्नियों को भी प्रणाम। पत्रकार बंधु, बहुत संतोष का विषय है आज मेरे लिए कि एक पहल जिसका वादा किया गया था सरकार की तरफ से, उसको आज पूर्ण करने की दिशा में एक पहला कदम इस जिले में करने का मौका मिला। पिछले वर्ष मार्च के महीने में और जून के महीने में 3 लोगों ने समर्पण किया। पुनर्वास मिलने में जो विलंब हुआ उसको लेकर काफी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। बहुत सारे अपराधियों के बीच से भी इस प्रकार का संवाद मिल रहा था कि शायद कहीं न कहीं कुछ कमी है जिसके कारण विलंब हो रहा है। मेरी तरफ से भी हमेशा विश्वास दिलाया जाता रहा कि कहीं भी जो हमने कहा है, जो सरकार की नीति है, उसमें विलंब 1-2 महीने का हो सकता है, कुछ और महीने भी लग सकते हैं, परंतु इसमें अविश्वास वाली कोई बात नहीं है। और आज जब प्रथम किस्त 25% सरकार द्वारा आवंटित किया गया है या देने का सुअवसर मिला है, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस कदम से जिन भाइयों ने समर्पण किया है, उसके अलावा भी जो अन्य लोग हैं, बहुत पहले से इस प्रकार का आह्वान पुलिस द्वारा किया जा रहा है कि जो लोग मुख्य धारा से भटके हैं, किसी कारणवश एक बार भटके, एक दुष्चक्र में फंसते चले गए और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एक रास्ता तो है ही जिसमें जेल जाते हैं या पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। उधर के ही एक बहुत बढ़िया वक्ता गजेंद्र मिश्र जी अभी सुनने का हमें मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। पुलिस अपना प्रयास कर रही है। हमारे जवान बहुत ही कठिन क्षेत्रों में जाकर दिन रात लगे हुए हैं। परिस्थिति के अनुरूप बहुत अच्छा कार्य पुलिस के जवान कर रहे हैं।
कई थाने हमारे ऐसे हैं जिसमें वर्तमान में जो एक आम आदमी के रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है। इस दिशा में भी सरकार का अनुदान हमें प्राप्त हुआ है और करीब हर थाने में उसकी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई चल रही है। इन परिस्थितियों में हमारे जवानों ने बहुत मेहनत की है। मुठभेड़ की बात की गई तो इस विषय में बहुत हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि हाल ही में एक व्यक्ति जो हमारे बीच बैठे हैं, इनके नारद चौधरी जी, इनके पुत्र का अपहरण हुआ था और बहुत ही समय लग रहा था। करीब 40 दिन बाद एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 अपराधी भी मारे गए, अन्य के भी घायल होने की सूचना हमें मिली, परंतु घना गन्ना होने के कारण हम सफल नहीं हो सके। परंतु हमारा प्रयास जारी है। जो अपराधी ये सोच रहे हैं कि पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी, इस भ्रम में नहीं रहें। अगर भ्रम रखना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, परंतु हमारा प्रयास लगातार जारी है। समय मिलेगा, कभी न कभी वो समय भी आएगा जब उनके बहुत करीब पहुंचेंगे और बड़ी सफलता हमें मिलेगी। हमारा प्रयास चल रहा है। साथ में इस प्रयास के साथ साथ हमारा हाथ भी हमने बढ़ाया है कि जो लोग इस दुष्चक्र से निकलना चाहते हैं, दिन रात की जिंदगी जी रहे हैं, पुलिस का खौफ है, निश्चित है कि जंगल में या रेता में घूमकर परेशानी रहती है, हमेशा निगाह रहती है कि कब पुलिस की छापेमारी होगी। उस मनोदशा से निकलने का एक रास्ता हम लोग दे रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है उनके पुनर्वास के लिए। यदि वह साहसिक निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज इस पुनर्वास सभा में बहुत ही संतोष के साथ यह कहने का मौका मिल रहा है कि जो सरकार की नीति है उसका क्रियान्वयन हो रहा है। आप साक्षात देख रहे हैं, पूर्व में भी उग्रवादी दस्ते से संबंधित इसी जिले के 8 व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया था। उनको भी सरकार ने 50% कुल 1,19,000 रुपए का ड्राफ्ट हम लोगों ने वितरित किया। उसके बाद इस सभा में काफी दिनों का विलंब रहा, परंतु इसकी निश्चितता में कोई संदेह नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ अन्य भूले भटके लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करने का मौका हमें देते हुए उसमें सहयोग करेंगे। पगहा के सभी पुलिस पदाधिकारी, आरक्षीगण, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। पुलिस आलोचना पुलिस की करना आसान है, परंतु जिस दुर्गम परिस्थिति में पुलिस काम करती है उसको भी समझते हुए निश्चित रूप से आज जो कार्य हुआ है और जो अन्य कार्य भी हुए हैं उसमें सभी का योगदान अभूतपूर्व रहा है। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और यह उम्मीद है कि आगे भी इससे और बड़े लक्ष्य तक हम लोग पहुंचेंगे। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, सही बात है कि बहुत ही छोटा सी पहल है, अभी तो बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके लिए सभी पगहा जिला वासियों से अनुरोध भी है कि एक माहौल में परिवर्तन दिख रहा है, इसको और आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग करें। एक जन भावना ऐसी बनाएं जो अपराधियों के अंतःस्थल तक पहुंचे, उन तक यह प्रेरणा पहुंचे कि अपने जिले के विकास के लिए प्रयत्नशील रहें और उसमें अपना सहयोग भी दें। माहौल बदला है, जो पूर्व का माहौल था उससे बहुत परिवर्तन आया है, परंतु परिवर्तन केवल एक तरफ से नहीं होता। जो इसी भूमि के हिस्से हैं और मुख्य धारा से भटक गए हैं, अगर मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो अपनी भूमि पर जो कर्ज होता है उसको उतारने में निश्चित रूप से उनका योगदान होगा। तो मैं आह्वान करूंगा फिर से, जो लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि बचे हुए हैं और बचे रहेंगे, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दें। मौका अभी भी है, हम हाथ बढ़ाते हैं, अपने भ्रम को त्यागें और मुख्य धारा में जुड़ें।